had issued 10% डिबेंचर्स ऑफ 1 लाख रुपीज़ दे दिया है, नंबर ऑफ डिबेंचर नहीं दिया, 1 लाख रुपए का डिबेंचर इशू किया 10%। द कंपनी पेड द एनुअल इंटरेस्ट ऑन March 31, 2024, मतलब जो ये 10% इंटरेस्ट है वो 31 मार्च 2024 को पे कर दे। एज पर द इनकम टैक्स एक्ट TDS इज़ एप्लीकेबल। TDS का मतलब टैक्स डिडक्टेबल एट सोर्स, मतलब अगर इंटरेस्ट पे कर रहा है कंपनी तो सामने वाले की इनकम है, तो वो इनकम पे कंपनी उसी समय टैक्स डिडक्ट करके उनको पैसा देती है। अभी समझ पड़ेगा। और एट 10% डिवेंचर इफ इंटरेस्ट एक्सीड ₹5,000 पर एनम। TDS काटेंगे हम लोग अगर 5,000 से ज़्यादा इनकम इंटरेस्ट चला जाता है। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, टोटल कितने रुपए का डिवेंचर हमने इशू किया? 1 लाख। कितने का? 1 लाख। और कितना परसेंटेज ब्याज देना है उस पर? 10%। तो 1 लाख का 10% कितना होगा? 10,000 होगा ना। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर हमको 10,000 पे करना है, और उन लोग ने बोला कि आप TDS लगाओ अगर वो 5,000 से ज़्यादा हो, तो 5,000 से ज़्यादा ही है तो इस पर TDS लगेगा। TDS मतलब टैक्स डिडक्टेबल एट सोर्स। अब पहली एंट्री इसकी क्या होगी? पहले तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर हमारे लिए, कंपनी के लिए एक्सपेंस है। क्या है? एक्सपेंस। तो पहला इंटरेस्ट ऑन एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट 2। देखो कितने का इंटरेस्ट हो रहा है? 10,000। वो 5,000 से ज़्यादा हो गया, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 10,000 है, तो 10,000 पे क्या लगाने का है? टैक्स। कितना टका है वो भी? 10%। तो 10,000 का 10% कितना होगा वापस? 1,000। मतलब टैक्स, मतलब TDS कितना हो गया? 1,000 रुपया हो गया। ठीक है। तो 2 टैक्स TDS अकाउंट, टैक्स डिडक्टेबल एट सोर्स कितना? 1,000। और बाकी का 9,000 रुपया मिलेगा किसको? डिवेंचर होल्डर को। इंटरेस्ट हम लोग किसको देते हैं? डिवेंचर होल्डर अकाउंट। ठीक है, समझ आया नहीं? मतलब 10,000 देना बनता है हमको। डिवेंचर होल्डर को कितना देना होता है? 10,000। लेकिन इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में भी ऐसा बोला कि 5,000 से ज़्यादा देना पड़े तो उसका टैक्स तुम ही काट लो, बराबर? तुम ही टैक्स कट करके गवर्नमेंट को दे देना, वगैरह वगैरह जो भी होगा। अब सेकेंड एंट्री, डिवेंचर होल्डर को पैसा दे देने का, यानी सेकेंड एंट्री आएगी डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। अच्छा, कंबाइन एंट्री भी दे सकते हैं, अभी मैंने लिख दिया है अलग अलग, बराबर? 9,000। और तीसरी एंट्री अभी TDS भी पे करने का अपने को, TDS पेएबल अकाउंट डेबिट टू, वो भी बैंक, दोनों बैंक से पे होगा। मतलब कंबाइन एंट्री भी जा सकती है, डिवेंचर होल्डर डेबिट, TDS पेएबल डेबिट। तो ये 10,000 की एंट्री कंप्लीट यहाँ पे। सेकेंड क्वेश्चन, ऑन 1 October 2023 PU लिमिटेड इशूड ₹15 लाख 9% डिबेंचर, अमाउंट दे दिए डायरेक्ट 20 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹6 पर डिबेंचर, बराबर? द कंपनी हैड अ बैलेंस ऑफ 1 लाख इन सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट। तो पहले इधर तक की एंट्री दे देते हैं। देखो इससे इतना पता चल रहा है ना, 20 रुपये का डिबेंचर और 6 रुपये के डिस्काउंट पे इशू किया, बराबर? और टोटल अमाउंट कितना दिया उन लोग ने? 15 लाख रुपया। कितना? यानी मेन बैंक, ये जो 9% डिबेंचर अकाउंट है ना, मेन अकाउंट में 15 लाख रुपया जाना चाहिए। कितना? हाँ। अब इसमें बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, पहली एंट्री यही आएगी। डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट जो क्रेडिट किया उसको नीचे डेबिट, डिस्काउंट दिया यानी डिस्काउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का बैलेंस पड़ा है, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम पे इशू नहीं किया, बराबर? तो ये जो 15 लाख रुपया है ना, वो उसके मेन अकाउंट के सामने लिखने का। कहाँ लिखने का? मेन अकाउंट के सामने, कि भाई 15 लाख के डिबेंचर इशू किए 9%। अब उसमें ₹6 पर डिबेंचर क्या है? डिस्काउंट। तो देखो 15 लाख है, 15 लाख डिवाइड बाई 20, तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स मिल जाएंगे, नंबर ऑफ डिबेंचर्स। तो ये 0 कट, ठीक है, 2 1 जा 7 जा 5 जा, यानी टोटल 75,000 डिबेंचर इशू किए। कितने? 75,000 डिबेंचर इशू किए। तो अब सबसे पहले स्टार्टिंग में वापस से चले जाने का कि बैंक में कितने पैसे आएंगे। तो 75,000 डिबेंचर इंटू 14 आएगा ना बैंक में, क्योंकि 20 रुपये का डिबेंचर है, उसमें से 6 रुपया डिस्काउंट, तो
बैंक में कितना आएगा 14 रुपीज़। तो 75,000 इंटू 14। अच्छा डिस्काउंट कितना है ₹6, तो ये डिस्काउंट और डिबेंचर के आगे लिख दूँ ना 75,000 इंटू 6, तो कितना होगा 1.5 लाख, 4,50,000 कितना होगा? अब 15 लाख माइनस 4,50,000 यानी इधर आएगा 10,50,000। अब ये तो ऊपर ना रिवर्स, जो इधर डेबिट हुआ वो भी मतलब इधर भी 10,50,000 ही आएगा, और तो इसका मतलब बैंक के सामने भी 10,50,000 आ ही जाएगा। और तो चेक करेगा तो 75,000 इंटू 14 करेगा तो भी 10,50,000 आ ही जाएगा। अब पॉइंट ये है आगे क्वेश्चन में कि उन लोग ने क्या बोला कि सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट में 1 लाख रुपया पड़ा हुआ है। ऑन दैट डे 31 मार्च 2024 को द कंपनी डिसाइडेड टू राइट ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। मतलब ये जो डिबेंचर पे हमने डिस्काउंट दिया है उसको राइट ऑफ कर दो। क्या बोला? राइट ऑफ कर दो। तो अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2023, अब राइट ऑफ करना है तेरे को। राइट ऑफ मतलब उसको अभी इस साल के प्रॉफिट में से निकाल दो। अब तीसरी एंट्री जो होगी वो इंपॉर्टेंट, डिस्काउंट क्या हुआ इधर? डेबिट, तो उसको राइट ऑफ करना है तो मैं क्या करूँगा? क्रेडिट, यानी टू डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स आएगा। ठीक है, कितना डिबेंचर है भाई? 4,50,000। कितना राइट ऑफ करना है? 4,50,000। अब तेरे पास सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में कितना पड़ा है? सिक्योरिटीज़ प्रीमियम मतलब अपना एक्स्ट्रा पैसा है, तो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट डेबिट 1 लाख पड़ा है तो मैं वो 1 लाख इधर यूज़ कर लूँगा। अभी भी राइट ऑफ करने के लिए 3 लाख और चाहिए ना, तो वो 3 लाख प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। मतलब जब पैसा नहीं हो, अगर प्रीमियम नहीं होता और राइट ऑफ करने को बोलते तो 4.5 लाख रुपया पूरा का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से ही करते, लेकिन प्रीमियम लाख रुपया पड़ा है और सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। अभी यूज़ करने के लिए उसको भी डेबिट कर दिया, तो बाकी का कितना 3.5 लाख रुपया हम लोग ने P&L से उठा दिया। तो इस तरीके से पूरा तेरा सम होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि जो 15 लाख रुपया दिया वो बैंक के सामने नहीं लिखने का, वो मेन अकाउंट के सामने 15 लाख लिखने का। फिर हमने क्या किया? 15 लाख डिवाइड बाई 20 ताकि नंबर ऑफ डिबेंचर्स पता चल गया, बराबर।